जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि मैं आपको यहां पर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसको वॉच करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, उनका लेवल कैसा रहेगा और किस सब्जेक्ट से या फिर किस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। इसके माध्यम से आपको काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आपको जो आपका ये लास्ट एग्जाम हुआ था, जब ये आपकी भर्ती आई थी 2017 के अंदर, जिसका यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका 2017 का नोटिफिकेशन है और उस वक्त जो इसका एग्जाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन एग्जाम था। इसलिए एग्जैक्ट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर मैंने दोस्तों आपके लिए एक एनालिसिस जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपके किस सब्जेक्ट से किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, जो कि आपका 2017-2018 के अंदर हुआ था। तो चलिए यहाँ पर इसके एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है जैसे कि रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसमें जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली टोटल होते हैं, ये टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। शिफ्ट फर्स्ट के अंदर यहाँ पर जो आपकी गुड अटेम्प्ट होती है वो आपकी 22 से 25 होती है। लेवल आपका ईजी रहता है। इसी के साथ जो आपका जनरल इंग्लिश है, इसमें जो आपकी गुड अटेम्प्ट है वो आपकी 18 से 22 है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपके 14 से 17 गुड अटेम्प्ट है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये आपके गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर जो आपका लेवल है, इनका सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो कि इजी है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, यानी कि मध्यम से थोड़ा इजी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का गुड अटेम्प्ट आप कह सकते हो सभी सब्जेक्ट को मिला करके वो आपका 90+ है। और शिफ्ट 2 का भी यहाँ पर आपके सामने विश्लेषण दिया गया है। जैसे कि इसमें आप रीजनिंग में 24 से 27 क्वेश्चन को एक गुड अटेम्प्ट कह सकते हो, जनरल इंग्लिश में 19 से 23, जनरल अवेयरनेस में 14 से 16 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 17 से 21। अगर आप सेकंड शिफ्ट में 88+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो तब भी वो गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको सोच समझकर ही इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट एग्जाम के अंदर करना होगा। अभी यहाँ पर ये जानते हैं कि किस शिफ्ट में आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2018 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अरेंजमेंट एंड पैटर्न है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। फिर साथ ही आपको ये बोला कि क्वेश्चन वर आस्क्ड सच एज इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर देन विच नंबर इज द लार्जेस्ट, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि अगर एक नंबर में एक नंबर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर क्या है, पृथ्वी कंप्लीट NDA बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड के अंदर। और यहाँ पर आपकी लक्ष्य बैच भी आई है, जो कि NDA 2 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें यहाँ पर जो आपकी बैच है वो आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट होकर के 1 सितंबर 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप ND एयर फोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लान चूज करके यहां से आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, ये यहाँ पर आपके इस तरह के क्वेश्चन आए थे। फिर इसमें सिलोजिज्म से आपके 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे, पजल से आपके 3 सेट्स थे कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन ईच बेस्ड ऑन
सर्कुलर अरेंजमेंट से आपके 5 क्वेश्चन थे। पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, इस तरह का आपका यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन था। लाइनर अरेंजमेंट से आपके 5 क्वेश्चन। पर्सन सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ, ये आपके कुछ इस तरह के इसमें क्वेश्चन थे। फिर फ्लोर पजल से आपके 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपको पीपल लिविंग इन 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें आए थे। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका एनालिसिस है ये आपका जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट का है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके 5 क्वेश्चन थे। मोरल स्टोरी बेस्ड ऑन ए फार्मर, यानी कि जो आपकी मोरल स्टोरी है ये आपके फार्मर से बेस्ड थे 5 क्वेश्चन। सिनोनियम से आपका 1 क्वेश्चन था। एंटोनियम से आपके 2 क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज आपके 3 क्वेश्चन थे। पैराजंबल से आपके 5 क्वेश्चन और एरर स्पॉटिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन थे। ए सेंटेंस वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यू हैव टू फाइंड द एरर फ्री पार्ट, यानी कि आपका एक जो सेंटेंस है वो आपका डिफरेंट पार्ट में दिया जाता है, उसमें आपको जो एरर पार्ट है वो बताना होता है। फिल इन द ब्लैंक से आपके 5 क्वेश्चन थे और मिस स्पेल्ड वर्ड से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा दोस्तों मिस साइलेंसेस से यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर थे इंग्लिश में। फिर आता है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आपके 7-8 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेफरेंसेस में आपके 3 क्वेश्चन आए थे 2018 में और स्क्वायर से आपके 2 क्वेश्चन थे। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके 5 क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे ट्यूबुलर ग्राफ के ऊपर। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2-3 क्वेश्चन थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 3-4 क्वेश्चन थे और मिस साइलेंसेस से आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें आपको ये बोला कि दी जनरल अवेयरनेस सेक्शन वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, ये आपका एक मध्यम लेवल का था। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक भी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया था जो कि RBI से जुड़ा हुआ हो। ओनली 2 क्वेश्चन वर आस्क्ड टू बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े हुए थे। दी क्वेश्चन वर मोस्टली बेस्ड ऑन स्टैटिक अवेयरनेस एंड जीके, यानी कि जो आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके स्टैटिक अवेयरनेस और जीके बेस्ड थे। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन का एक लेवल है या फिर किस तरह के क्वेश्चन थे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको बोले कि क्वेश्चन रिलेटेड टू अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग वर आस्क्ड। हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, नेम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, पावर प्लांट डांस फ्रॉम, इस तरह के क्वेश्चन ये आए थे। ये आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हाँ हमें भी इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर प्लांट। 1 क्वेश्चन ऑन नेशनल पार्क वाज आस्क्ड। which state is known as God's own country, what is the local dance of Uttar Pradesh, Mudra thermal power plant in which state, Jim Corbett National Park in which state, what is GST tax rate, where is the headquarter of ICC, city maximum density per population, the capital of Saudi Arabia, what is the currency of Japan, ये आपके वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रही है। Who is the CM of Kerala, who is the governor of Meghalaya, who is the chairman of children film, who is the author of Suitable Boy, who is the chairman of 7th pay commission, Lok Sabha seat, who is the speaker of Rajya Sabha, जुबली ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर दोस्तों जो आपकी शिफ्ट 2 है उसमें भी आप देख लीजिए किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स के नाम दिए हैं और आपको बताया कि उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए थे, वो आपको जानकारी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दी जा रही है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला है नहीं क्योंकि मैंने शिफ्ट फर्स्ट का कर दिया है, बट आप यहाँ पर शिफ्ट 2 का भी देख लीजिए जिससे कि आपको ये हो जाए कि हाँ शिफ्ट 2 के अंदर भी शिफ्ट 1 के मुकाबले सेम तरीके से क्वेश्चन लिए गए थे आपके इन टॉपिक से, तो आपको ये जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि किसी भी पेपर से हो सकते हैं, बट इन क्वेश्चन को बताने का मेन मोटिव ये है कि हाँ आपके इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, लेवल ये रहेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 2017 की भर्ती थी उसका जो एग्जाम था वो ऑनलाइन था, तो मेरे पास तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया है और मैंने काफ़ी सारी जगह सर्च भी किया, ढूंढा भी, बट वहाँ पर रियल पेपर नहीं मिल पाया क्योंकि वो तो RBI अगर उसको इश्यू करेगी तो तभी मिल पाएगा। बाकी जिन्होंने शेयर भी किए हैं या वीडियो भी बनाई है वो सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर ऐसे ही कहीं ना कहीं से उठा करके आपको उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए अब मैं इन क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर पहला
सवाल है कि पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिधीय है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सेट्स। सवाल नंबर 2 है विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है सी यानी कि घोड़ी नृत्य। सवाल नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है, आपको उसको रीड करना होगा। जो आपके मैथ से जुड़े हुए या फिर रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, ये आप जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से उनको सोल्व करा सकते हैं और उसका जो आंसर है वो अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये आंसर आया है। यहाँ पर सिर्फ आपको इनके आंसर के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका सवाल है कि यदि एक विद्युत धारा लूप विद्युत आई को n घुमाव से ले जाता है और विद्युत द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्र A है, तो चुंबकीय द्विध्रुवीय गति किसके द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी यानी कि m बराबर NI है। इसके बाद यहाँ पर 5वां सवाल है, वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि रोग शरीर विज्ञान, ये आपका राइट आंसर है। फिर सवाल नंबर 6 आता है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था। जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि अक्टूबर 1965। फिर यहाँ पर 7 सवाल है आपका, यदि वर्ग के द्वारा एट्रीब्यूट और विधि एट्रीब्यूट समान व्यापकता में है तो डाटा एट्रीब्यूट को दिए जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग जिसका राइट आंसर है वो है आपका समान प्राथमिकता। फिर दोस्तों यहाँ पर 8वां सवाल है, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं से भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसका आंसर है बी यानी कि सन्नो देवी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे वही क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, इसलिए आप उनसे थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन होंगे और आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये तो मैंने पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल है कि वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि नाखून पॉलिश। ये सेम क्वेश्चन आप इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर दोगे, जो आपका जनरल इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश के भी हो जाएंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि SA की। फिर लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हिसार। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बेबी कोलंबो मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है। एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो 2 ऐसनी को बुध की कक्षा में ले जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि यूरोपियन और जापान अंतरिक्ष एजेंसियां। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि राजस्थान। अगला सवाल दोस्तों आपका है, किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1998 में। इसके बाद आता है आपका, निम्न में से कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सेवाएं आती है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि GATS। सवाल नंबर 23 है, जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रतिवर्ती रेपो दर। सवाल नंबर 24 है, इंडिया बैंक इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वह ए यानी कि 1996 में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल आता है, एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजित नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि UTI बैंक। सवाल नंबर 26 है, चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सवाल नंबर 27 यहाँ पर डैश गरीब आदमी की गाय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि बकरी। सवाल नंबर 28 है, शिला वल्क डैश के लिए उत्तम संकेतक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि वायु प्रदूषण। सवाल नंबर 29 है, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि विटामिन सी। प्याज किस देश से आया है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि चीन। सवाल नंबर 31 है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सोडियम क्लोराइड। सवाल नंबर 32 है, इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 82.5E। सवाल नंबर 33 है, नंदा देवी पर्वत स्थित है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उत्तराखंड में।
सवाल नंबर 34 है, राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी आपकी यहाँ पर डी यानी कि गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि है सी यानी कि कमल। नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है सॉरी, ये आपका राइट आंसर है बी यानी कि उधम सिंह नगर। सवाल नंबर 37 है, रीठा मीठा साहब कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि चंपावत में। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोटद्वार में। सवाल नंबर 42 है, इनमें से दिन के किस समय में कुहासा स्तरीय मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि तड़के सूर्योदय से पहले। सवाल नंबर 43 है, एनपीपी का अर्थ क्या है यानी कि फुल फॉर्म, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यनीति। सवाल नंबर 44 है, बड़ी मात्रा में लवणांश डैश में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि लाल समुद्र। सवाल नंबर 45 है, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थान है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कर्ण प्रयाग। सवाल नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कर्क रेखा। सवाल नंबर 47 है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है डी यानी कि 1950 में। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अमर्त्य सेन। सवाल नंबर 49 है, सागर को सतह जल का औसतन तापमान, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि 26.7 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 53 है, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अलीबाबा। सवाल नंबर 54 है, द्रोणावल्ली हरिका किस खेल घटना से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि शतरंज। किस संगठन को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि ISRO यानी कि इसरो। सवाल नंबर 56 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 रक्षण करता है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि व्यक्तिगत आजादी का अधिकार। सवाल नंबर 62 है, नौसेना के चीफ कौन है, तो यहाँ पर अभी ये चीफ बदल गए होंगे क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पर लाखा मंडल कहाँ स्थित है, ये आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है आपका ए यानी कि देहरादून। इसके साथ केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि चमोली एवं रुद्रप्रयाग में। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है आपका सी यानी कि मुकुंदी लाल। इसके साथ ही राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि हरिद्वार। ये जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस जिले में सबसे कम जनजाति है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि रुद्रप्रयाग। और यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड को किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर है बी यानी कि उधम सिंह नगर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि केशव प्रयाग माना के नज़दीक। अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा एजेंसी यानी कि IRENA का मुख्यालय स्थित है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अबू धाबी में। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी यानी कि जनवरी 24 को। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी है। ये आपकी मिक्सिंग क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें मेन जो पॉइंट था वो था कि आपके एनालिसिस के बारे में आपको जानकारी दी जाए कि किस सब्जेक्ट से किन टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। और ये जो कुछ मॉडल क्वेश्चन है इनसे भी आपको आई होप कुछ हेल्प मिली होगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि अभी इसमें एग्जाम में काफ़ी टाइम है होने में, तो मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज मॉडल क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँ, जैसे कि एक जनरल इंग्लिश के ऊपर, फिर इसके अलावा आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर अलग अलग से, और उसकी एक सीरीज निकालता रहूं जिससे कि आपको थोड़ा डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानने को मिले और आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी बढ़ती चली जाए। तो उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर आप हमारे लिए इस तरह से वीडियो लेकर के आते रहिए मॉडल क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ना कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आई होप एग्जाम के अंदर मिल जाए और आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और बस यही थी आपकी इसके बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।